IGBT एंड इट्स स्ट्रक्चर। सबसे पहले IGBT के बारे में जानते हैं। ये जो पावर बीजीटी होता है, इसका ऑन स्टेट पावर डिसिपेशन जो है वो बहुत कम होता है। उसी तरीके से ये हायर रेट पे स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका जो स्विचिंग स्पीड है वो बहुत कम रहता है, क्योंकि इसका जो टर्न ऑफ टाइम है वो बहुत ज़्यादा रहता है। उसी तरीके से जो आपका पावर मॉस्फेट है वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में स्विच ऑन ऑफ हो सकता है, लेकिन इसका जो ऑन स्टेट पावर डिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर हम ये जो पावर बीजीटी है और पी मॉस्फेट जो है, इसको दोनों को मोनोलिथिकली एक सेम वेपर में अगर कंबाइन करते हैं तो एक नया डिवाइस डेवलप्ड होता है, जिसको हम बोलेंगे IGBT। तो ये जो IGBT जो है, इसमें आपका दोनों पावर बीजीटी और पावर मॉस्फेट ये दोनों का बेस्ट क्वालिटीज़ यहाँ पे रहता है। और ये जो IGBT है इसको हम GEM FET, COM FET या फिर IGT या फिर बाइपोलर मोड मॉसफेट या फिर बाइपोलर मॉस ट्रांजिस्टर, इस तरीके से इसको हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे IGBT जो है इट इज़ अ बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इसका मतलब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ये दोनों करंट फ्लो करने के लिए यहाँ पे मदद करेंगे। इसके फीचर्स है, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप जो है वो बहुत लो रहता है, और इसका जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई रहता है आपके पी मॉसफेट से, और इसका ऑन स्टेट पावर लॉस जो है वो कम रहता है। इसके टाइप्स देखते हैं। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नॉन पंच थ्रू IGBT, जिसमें आपका n+ लेयर जो है वो नहीं रहता है। दूसरा पंच थ्रू IGBT, जिसमें आपका n+ लेयर जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो चलिए जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ IGBT। सबसे पहले ये आपका P+ सबस्ट्रेट हो गया, जिसके ऊपर हम n- लेयर जो है वो इपिटेक्सियली ग्रो करते हैं। n- लेयर के अंदर जो आपका P+ सबस्ट्रेट है उसके अदर साइड में हम मेटल लेयर डिपॉजिट करेंगे, जिसमें हम कलेक्टर टर्मिनल ऐड करते हैं। और दूसरी तरफ n- रीजन जो है उसके अंदर P टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो डिफ्यूज किया जाता है, और फिर P लेयर के अंदर n+ जो कि हाईली डोप्ड है वो हम उसके अंदर डिफ्यूज करते हैं। फिर सबसे टॉप में जो SiO2 जो कि इंसुलेटिंग लेयर है उसको डिपॉजिट किया जाता है, और फिर इसको इच करके यहाँ पे मेटल लेयर डिपॉजिट किया जाता है, जो कि आपका इमिटर और गेट टर्मिनल जो फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ IGBT। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए जो आपका मॉसफेट है और आपका IGBT है, दोनों का ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम रहता है। बस डिफरेंट यहाँ ये है कि आपका यहाँ पे P+ सबस्ट्रेट है, जो कि आपके मॉसफेट में n+ सबस्ट्रेट रहता था। यहाँ पे ये जो लेयर है इसको हम इंजेक्शन लेयर बोलते हैं, क्योंकि इस लेयर में P+ सबस्ट्रेट में यहाँ पे होल्स जो है वो इंजेक्ट होते हैं, इसलिए हम इसको इंजेक्शन लेयर बोलते हैं। दूसरी तरफ ये जो लेयर है उसको हम ड्रिफ्ट रीजन बोलेंगे, जो कि जिसका विड्थ जो है वो आपके जो यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर जो तैयार होगा उसको तैयार होने के लिए यहाँ पे मदद करता है। उसके साथ साथ इट हेल्प्स टू इंक्रीज द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस लेयर ऑफ दिस डिवाइस। और ये जो रीजन है P लेयर, इसको हम बॉडी रीजन बोलते हैं। तो इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। और ये यहाँ पे n-P+ सबस्ट्रेट के बीच में जो ये जंक्शन है उसको हम J1 बोलेंगे। उसी तरीके से ये आपका J2 हो गया, जो कि P और n- ये दोनों का ये जंक्शन हो गया। तीसरा जंक्शन ये हो गया जहाँ पे n+ और P लेयर के बीच में रहेगा। इस तरीके से आपका J1, J2 और J3 ये 3 जंक्शंस यहाँ पे होते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो IGBT जो है वो इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ P मॉसफेट एंड ट्रांजिस्टर, जो कि आपका P+ n-P, ये इस तरीके से एक जो ट्रांजिस्टर इसका ये यहाँ पे बना होता है। तो जिसको हम ये जो ट्रांजिस्टर है P+ n-P, इसको हम Q1 बोलेंगे।
और दूसरा ट्रांजिस्टर ये जो है आपका N-P और N+ ये तीनों लेयर का बना हुआ है जिसको हम Q2 बोलेंगे। तो ये दोनों मिला के यहाँ पे आपका एक पैरासिटिक थायरिस्टर यहाँ पे बनाता है। ये आपका हो गया इक्विवेलेंट सर्किट। इसी को हम एक सर्किट डायग्राम के तौर पे देखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो ये आपका P रीजन है, इसमें जो ये जो बॉडी रीजन है, यहाँ पे जो रजिस्टर जो क्रिएट होता है उसको हम RBI बोलेंगे या फिर आपका बॉडी रजिस्टर इसको बोलेंगे। और इसको सर्किट डायग्राम के तौर पे अगर इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे तो ये इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपका Q1 और Q2 अगर इस तरीके से बैक टू बैक कनेक्टेड है तो एक पैरासिटिक थायरिस्टर ये फॉर्म होता है। और ये जो आपका RBI है, इट इज नथिंग बट आपका P जो बॉडी है उसका रेजिस्टेंस है। और इसका सिंबॉलिक सर्किट सिंबल इस तरीके से होता है आपका IGBT का। तो इस तरीके से हमने इसका कंस्ट्रक्शंस और इक्विवेलेंट सर्किट देखे। यहाँ पे इसका जो मेन करंट फ्लो जो है वो आपका Q1 के C टर्मिनल से लेके थ्रू RD आपके जो P मॉसफेट है उसका G टर्मिनल से निकलता है। तो ये आपका जो है IC जो है इट इज़ अ मेन करंट of this IGBT device. Thank you very much.